कब्जा हो। और ये एक बड़ी बात है कि एक एक कर तमाम बड़े शहरों पर वो कब्जा कर चुका है। और जो इंडो अफगान डैम है, मैत्री का प्रतीक जिसे बताया जाता था, सलमा डैम जिसका नाम दिया गया था, उसे भी उड़ाने की फिराक में अब तालिबानी है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बाद दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए हैं। अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए फौज की 3000 जवानों को भी वहां भेज दिया है और अफगानिस्तान वो पहुंच चुके हैं, काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से ब्रिटेन भी अपने नागरिकों को लेकर अब चिंता जता चुका है, फिक्रमंद है और इन्हें वापस लाने के लिए 600 जवानों को ब्रिटेन ने अफगानिस्तान भेज दिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अफगानिस्तान में रहने नहीं देगा। वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन भी जाती है, वो कब्जा कर भी लेते हैं, तो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। तालिबान ने अब दुनिया की भी चिंता बढ़ा दी है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब ये सबसे खास बात है कि दुनिया भर के देश ये कह रहे हैं कि अगर तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर भी ले तो उससे मान्यता नहीं दी जाएगी उस तरह से जैसे कि चुनी हुई सरकार को इस वक्त मान्यता है। अब आगे किस तरह की तस्वीर देखने मिल सकती है? देखिए, तस्वीर उसी तरह की मिलेगी जैसा आपको याद होगा प्रशांत 1996 से 2001 के बीच में देखने को मिली थी। तालिबान का रवैया क्या होता है लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर, मानवाधिकार अधिकारों के खिलाफ उनका जो एक्ट होता है उससे हम लोग सबको ही वाकिफ हैं। और 5 साल का कार्यकाल जो 1996 से 2001 तक का देखा गया है, उसी तरह का कार्यकाल एक बार फिर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूरा मंच जो है, दूसरे देश जो है भले ही नई सरकार को मान्यता न दे, लेकिन मानवाधिकार का वहाँ उल्लंघन होना तय है। महिलाओं के अधिकारों पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध वहाँ लगाया जाएगा। इसके अलावा और भी जो तालिबान का कानून है, जिस तरह से वो दंड देने की उनकी परंपरा है, वो मानवाधिकारों के खिलाफ है। तो जो तमाम देश, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो या दूसरे देश जो मानवाधिकार की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तालिबान का अगर अफगानिस्तान पे कब्जा पूरी तरह हो जाता है, वहाँ नई सरकार स्थापित हो जाती है, तो एक बात तो साफ है कि प्रशांत कि वहाँ आप लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, मानवाधिकार की उम्मीद नहीं कर सकते, भले ही कोई भी देश नई सरकार को मान्यता दे या ना। क्योंकि नीरज, ये इतिहास तालिबान का रहा है, जिस तरह की क्रूरता और आतंक वो करते रहे हैं कि मान्यता तमाम देश उसे नहीं देंगे। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान किसी भी दूतावास को निशाना नहीं बनाएगा। Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements not once but many times. So it is our commitment. ये तालिबान के प्रवक्ता का कहना है कि वो निशाना किसी भी राजदूत को नहीं बनाएंगे। लेकिन नीरज, जो बड़ा सवाल है कि अगर भारत में भी चाहे देवबंद के मौलाना हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी समर्थन अब इस तरह से तालिबान को मिल रहा है, क्या वो तालिबान के इन बहकावे वाले बयानों पर भरोसा करके इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनका समर्थन करना चाहिए या दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? और ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, इस तरह के बयान जो भी हैं, चाहे देवबंद की तरफ से दिए जाएं या दूसरे कट्टरपंथियों की तरफ से दिए जाएं, इससे एक बात तो साफ है कि प्रशांत की तालिबान का जो वहाँ एक्ट है, तालिबान जिस तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जिस तरह से जबरन लगातार अफगानिस्तान के एक एक हिस्से पे कब्जा करते जा रहा है, उसे किसी तरह से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। तालिबान की सरकार जिस तरह से हुकूमत करती है, पिछली बार आपको याद होगा 5 साल के कार्यकाल में जिस तरह का हुकूमत, कोई भी समर्थन दे दे, मानवाधिकार के नाम पे आप उसको सही उचित नहीं ठहरा सकते। देवबंद या दूसरे लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, और या जो लोग ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन मानवाधिकार का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय, अगर बिल्कुल नीरज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये खतरनाक होते चले जा रहे हैं और अमानवीय भी हैं।
पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान अपने क्रूर पंजों को अब जमाना चाहता है। उसके आतंकी अफगानिस्तान के सभी 34 राज्यों में कोहराम मचा रहे हैं इस वक्त। डर और दहशत के बीच का ये भयावह मंजर उन लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बना हुआ है जो लोग अफगानिस्तान के ऐसे मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इस खूनी जंग के से न सिर्फ कई परिवारों को बेघर कर दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी पर अब रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगा है। लेकर हेरात तक, शेबरगान से लेकर गजनी और कंधार तक, अफगानिस्तान से आई ये 12 तस्वीरें उस जुल्म सितम की कहानी को बयां करती हैं जो एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा चुका है। नाटो और अमेरिका के सैनिकों की वापसी से बेरहम तालिबान के कदम दिन ब दिन अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस बेहद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के आम नागरिक हैं। तालिबान के हिंसक इरादों के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में हजारों परिवार शरणार्थियों का जीवन बसर करने को मजबूर हैं। भयावह हिंसा के इस दौर में जहां इन्हें भविष्य की चिंता सता रही है, वहीं पल पल इनकी जिंदगी पर मौत का खतरा भी मंडरा रहा है। ये नहीं जानते कि अगली सुबह ये जिंदा रहेंगे या नहीं। दर दर भटकने के लिए मजबूर ये लोग अफगानिस्तान में चल रहे खूनी खेल के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। ما را همه جای درد داد دیگه کردیم ما یک سر خود گرفته برآمدیم اینم یک توگریگا که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خونه که بخلال کاروبار هم دوست داره. اگه مسلمون امور هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده این مارکت سربریم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در جان سویدان. खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान बर्बरता की तमाम हदों को पार करता जा रहा है। तालिबान के लड़ाके जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं वे वहां की महिलाओं के साथ अपने लड़ाकों की शादी का दबाव बना रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा परेशान वहां की महिलाएं हो रही हैं। उधर कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से इलाज कराने भारत आए जुनमई पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जुनमई की मां इस वक्त काबुल में ही रह रही हैं, लिहाजा जैसे जैसे तालिबान के कहर की कहानियां सामने आती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी होती जा रही हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वो हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोले से मारता है। अभी सारी हज़ारों लोग अभी काबुल जाता है, उसका भी रेफ्यूजी होगा। पार्कों में अगर देखो उसका खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जुनमई भले ही इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, लेकिन रोजाना काबुल में रहने वाली अपनी मां से बात करते हैं। जुनमई ये भी बताते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हाथ है। अभी तो सारी दुनिया का मालूम है तो हमारा दुश्मन भी पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान से जब हमारा भी जलालाबाद से लोग और से वहाँ से सारे आता है, जब उसका आईडी कार्ड देखता है उसका पाकिस्तानी लगता है। इसको सारी दुनिया का मीडिया का मालूम है तो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में मचे इस कत्लो गारत की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी निंदा की है। Casualties are continuing to mount, and reports of violations that may amount to war crimes and crimes against humanity continue to emerge. We all know that urban warfare results in scores of civilians being killed. We have seen it before, too many times. In Afghanistan, since the 9th of July, in 4 cities alone, and these are Lashkargah, Kandahar, Herat, and Kunduz, at least 183 civilians have been killed. And 1,181 have been injured, including children. जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान पांव पसारते जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं।